राधे राधे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अमृतवाणी चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए कैसे करें सीता अष्टमी का व्रत एवं पूजन। सीता अष्टमी व्रत को करने की क्या विधि है, साथ ही देवी सीता की कहानी तथा सीता अष्टमी का महत्व, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सीता अष्टमी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवी सीता धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए सीता अष्टमी को सीता जयंती या जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। देवी सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। माता सीता को जानकी, जनक नंदिनी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सीता अष्टमी के दिन विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ देवी सीता और प्रभु श्री राम की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और साधक जिस मनोकामना से व्रत एवं पूजन करता है वो अवश्य पूरी होती है। सीता जयंती का व्रत एवं पूजन कैसे करें? सीता अष्टमी के दिन भगवान श्री राम और देवी सीता की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेषकर सुहागिन स्त्रियों के लिए माना जाता है। इस दिन व्रत व पूजन करने की विधि कुछ इस प्रकार है। फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि यानी सीता अष्टमी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता सीता तथा भगवान श्री राम की पूजा करें। इस दिन राम और सीता जी की संयुक्त पूजन किया जाना चाहिए। फिर पूजा स्थान पर बैठकर देवी सीता और प्रभु श्री राम का ध्यान करके सीता अष्टमी के व्रत का संकल्प करें। फिर पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर एक कलश में जल भरकर रखें। चौकी पर देवी सीता और प्रभु श्री राम की तस्वीर या मूर्ति रखें। साथ ही भगवान गणेश और माता गौरी की भी प्रतिमा रखें। धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जल के छींटे लगाकर सिंदूर चढ़ाएं। रौली चावल से तिलक करें। मौली चढ़ाएं। जनेऊ अर्पित करें। फल फूल अर्पित करें। दुर्वा चढ़ाएं। भोग लगाएं और पान व सुपारी अर्पित करें। फिर माता गौरी की पूजा करें। उन्हें रौली चावल से तिलक करें। वस्त्र चढ़ाएं। फल फूल अर्पित करें। पान सुपारी चढ़ाएं और भोग लगाएं। फिर भगवान श्री राम और देवी सीता की पूजा करें। उनको जल से छींटे लगाएं। रौली चावल से तिलक करें। हल्दी लगाएं। पीले वस्त्र चढ़ाएं। पीले रंग के फूल और फल अर्पित करें। श्री राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। देवी सीता को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और पीले रंग के पकवानों का भोग लगाएं। श्री राम तथा माता जानकी के मंत्रों का जाप करें। भगवान श्री राम और देवी सीता की आरती करें। माता जानकी की जन्म कथा को अवश्य पढ़ें। इस दिन दूध और गुड़ से बने पकवानों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। संध्या के समय संध्या पूजन के पश्चात इन्हीं पकवानों से अपना व्रत खोलें। दिन में एक ही समय भोजन करें। देवी सीता की कहानी। वाल्मीकि महाकाव्य रामायण के अनुसार एक बार मिथिला नगरी में भीषण अकाल पड़ा और नगरवासी जल की एक बूंद के लिए भी तरस गए। मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे।
समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। इस आपात परिस्थिति के निवारण के लिए राजा जनक ने ऋषियों के परामर्श के अनुसार यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ पूर्ण होने पर धरती पर हल चलाया। तब राजा जनक को धरती से एक स्वर्ण की पेटी में एक कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। धरती से प्रकट हुई यह कन्या देवी सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा जनक ने इसीलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। धरती से प्रकट हुई यह कन्या देवी सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। देवी सीता के प्रकट होते ही मिथिला में चारों ओर खुशहाली आ गई। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी और जनक नंदिनी भी कहा जाता है। देवी सीता जन्म से ही विलक्षण थी। देवी सीता बहुत गुणवान और सौंदर्य संपन्न थी। उनसे विवाह के लिए राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया और उसकी शर्त यह रखी कि जो भी वीर राजा या राजकुमार शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से वो देवी सीता का विवाह करेंगे। उस स्वयंवर में समस्त राजा व राजकुमार पधारे, किंतु कोई भी शिव धनुष को उठा नहीं सका। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्री राम ने उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। महाराज जनक की पुत्री विवाह पूर्व महाशक्ति स्वरूपा थी। माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ हुआ। विवाह पश्चात वे राजा दशरथ की संस्कारी बहू और वनवास के दौरान प्रभु श्री राम के कर्तव्यों का पूरी तरह पालन किया। माता सीता एक आदर्श पत्नी मानी जाती हैं। अपने दोनों पुत्रों लव कुश को वाल्मीकि के आश्रम में अच्छे संस्कार देकर उन्हें तेजस्वी बनाया। इसीलिए माता सीता भगवान श्री राम की श्री शक्ति हैं। इसीलिए फागुन कृष्ण अष्टमी का व्रत रखकर सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है। यह एक आदर्श पत्नी और सीता जैसे गुण हमें भी प्राप्त हों, इसी भाव से यह व्रत रखा जाता है। शादी योग्य युवतियां भी यह व्रत रख सकती हैं, जिससे एक आदर्श पत्नी बन सकें। फागुन कृष्ण अष्टमी के दिन प्रभु श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे सीता अष्टमी व्रत कहा जाता है। जानकी प्राकट्य उत्सव के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर माता सीता की पूजा करती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं श्री राम तथा देवी सीता का विधि पूर्वक पूजन करता है, उसे 16 महादानों का फल, पृथ्वी दान तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सीता अष्टमी पर किए जाने वाले अचूक उपाय। सीता जयंती पर राम सीता के पूजन से पति की आयु लंबी होती है। सीता अष्टमी व्रत रखने से सुहागिन स्त्रियों के वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर कोई खास मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो सीता अष्टमी के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम जानकी रमाभ्याम नमः मंत्र का 1, 5, 11 या 21 माला का जाप करें। जानकी जयंती के दिन सीता राम जी का एक साथ पूजन करके माता सीता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर हर बार अपनी मांग में लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। यदि किसी कन्या की शादी में अड़चने आ रही हैं,
गंगा या तुलसी के पेड़ की मिट्टी लेकर राम सीता की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करके सुहाग सामग्री चढ़ाकर अच्छे वर की प्रार्थना करें। जानकी जयंती के दिन राम सीता की एक तस्वीर घर के पूजा स्थान में लाकर रखें तथा उसका प्रतिदिन पूजन करें। इस उपाय से पति पत्नी के बीच चल रहा कलह दूर होकर मधुर संबंध बनते हैं। सीता अष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में देवी सीता का विशेष महत्व है। देवी सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। सीता अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर देवी सीता के रूप में प्रकट हुई थी। सीता अष्टमी के दिन देवी सीता और भगवान श्री राम की उपासना किए जाने का विधान है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि की वृद्धि होती है, उत्तम संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। अविवाहित अगर विवाह की कामना से इस दिन व्रत एवं पूजन करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, पति पत्नी के मधुर संबंध बनते हैं और उनमें प्रेम अनुराग बढ़ता है। जय सीताराम।